अगर आपके पास दो सेट्स गिवन हैं तो आप हमेशा क्या कर सकते हैं, एक सेट से दूसरे सेट में एक फंक्शन मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आपके पास अलजेब्रा में आपको दो ग्रुप अगर आपको गिवन है तो हम उनके बिटवीन एक मैपिंग या फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं ना। बिकॉज ग्रुप जो है स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के साथ इक्विप्ड होते हैं, तो इनमें जो मैपिंग्स हम लोग डिफाइन करते हैं वो भी स्पेशल काइंड ऑफ मैपिंग्स हैं, वो ऑर्डिनरी मैपिंग नहीं है। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा होमो, मोनो, एपी, आइसो, एंडो, ऑटो के आगे अगर मॉर्फिज्म लग जाए तो वही जो है हमारे पास स्पेशल काइंड ऑफ मैपिंग्स या फंक्शन ग्रुप के बिटवीन बन जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है इन्हीं मैपिंग्स को डिस्कस करने हैं। तो केवल हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो है डिस्कस करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट वीक है या जो बीएससी के स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं आईटीजेएम या सीएसआईआर के लिए, उनके लिए ये लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए तो देखते रहिए इस लेक्चर को। हेलो एवरीवन, तो आज आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रुप में जो मैपिंग्स या फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक ग्रुप गिवन है G और इसमें जो बाइनरी है लेट्स से वो स्टार है। तो दिस ग्रुप इज इक्विप्ड विद दिस बाइनरी स्टार। और एक दूसरा ग्रुप आपको गिवन है G डैश जिसमें बाइनरी स्टार है। अब आप क्या कीजिए, इस ग्रुप G से इस ग्रुप G डैश में आप लोग क्या कीजिए, एक मैपिंग फाई डिफाइन कर लीजिए सच दैट कि जो फाई मैपिंग है वो इस तरीके से एक प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। और प्रॉपर्टी क्या है, देखो G से हम लोग दो एलिमेंट लेंगे तो उनके बीच का जो बाइनरी होगा वो होगा स्टार। सो इट मीन्स A स्टार B। तो फाई एट A स्टार B जो है अगर वो इसके इक्वल आ जाए, फाई एट A कंपोजिशन विद फाई एट B, राइट। तो इसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रा में कि इस फाई ने जो मैपिंग हमने डिफाइन की थी ये जो है G और G डैश के जो कंपोजिशन है उनको प्रिजर्व रख रहा है। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू G, राइट। तो अगर कोई भी मैपिंग, मैंने क्या कहा कि कोई भी मैपिंग जो हमने यहाँ डिफाइन की है अगर वो G और G डैश के जो कंपोजिशन है, जो उनमें बाइनरी ऑपरेशन है उनको प्रिजर्व रखे, तो ऐसे मैपिंग को हम कहते हैं होमोमॉर्फिज्म। सो देन वी से दैट फाई इज होमोमॉर्फिज्म, राइट। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये और सिंपल से डेफिनेशन है। जिन लोगों ने पढ़ लिया है उनके लिए बहुत सिंपल है, लेकिन जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट रहेगा, तो वो ध्यान से देखें लेक्चर को। अब हमने क्या करना है, देखो हम कह रहे हैं कि जो फाई है वो बाइनरीज को प्रिजर्व रख रहा है। तो G और G डैश में मैं ऐसा करता हूँ, एक छोटी सी टेबल बनाता हूँ कि दोनों में मैं डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूँगा और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से फाई, जिसे हम होमोमॉर्फिज्म कह रहे हैं, वो उनकी बाइनरीज में G और G डैश के बाइनरीज को कैसे प्रिजर्व रखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाइनरी ऑपरेशन इन दिस डायरेक्शन। हमारे पास यहाँ पर सपोज G है और यहाँ पे हमारे पास है G डैश। तो जो ये फाई है वो किस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व रखेगा G से G डैश में, कब ये जो है होमोमॉर्फिज्म बन जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास बाइनरी G में हम लोग बाइनरी ऐसे डिफाइन करते हैं, सपोज इसमें प्लस है और इसमें भी प्लस है, राइट। तो बाइनरी ऑपरेशन कैसे होगा, फाई एट, हम G से दो एलिमेंट पिक करते हैं, G में प्लस ऑपरेशन है तो फाई एट A प्लस B, G डैश में भी प्लस ऑपरेशन है तो ये होगा फाई एट A प्लस फाई एट B। इस तरीके से इसने एडिशन बाइनरी को G और G डैश में प्रिजर्व रखा, तो ये बन गया होमोमॉर्फिज्म। लेकिन हो सकता है G में प्लस हो, G डैश में मल्टीप्लिकेशन हो, तो फिर ये ऑपरेशन किस तरीके से होगा या जो मैपिंग है वो बाइनरीज को कैसे प्रिजर्व रखेगा, इसका ये सेंस होगा कि फाई एट A प्लस B, बिकॉज प्लस ऑपरेशन किस में था, G में था, और G डैश जो हमने डिफाइन किया इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन बोला हुआ है, डॉट जिसे मैं लिख रहा हूँ, तो इक्वल्स टू हो जाएगा क्योंकि अब जो इमेजेस हैं फाई की वो कहाँ जा रही है, G डैश में, तो फाई A डॉट फाई B, राइट।
इसी तरीके से अगर हो सकता है जी में मल्टीप्लिकेशन हो और जी डैश में भी मल्टीप्लिकेशन हो, तब बाइनरी क्या होगा या कैसे प्रिजर्व रखिएगा ये जो फाई हम मैपिंग होमोमॉर्फिज्म जिसे हम कह रहे हैं, ये किस तरीके से बाइनरी को प्रिजर्व रखेगा। फाई एट ए डॉट बी इक्वल्स टू फाई एट ए डॉट फाई एट बी। इसका मतलब ए डॉट बी मीन्स जी में जो था वो डॉट बाइनरी था, फाई एट ए डॉट फाई एट बी। अब ये फाई ए और फाई बी कहाँ चले गए थे, ये जी डैश के एलिमेंट थे, तो इनका जो बाइनरी था जी डैश में वो था डॉट, तो यहाँ पे भी ये बाइनरी ऑपरेशन प्रिजर्व रहा। तो इस तरीके से कोई भी बाइनरी ऑपरेशन किसी ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जब हम डिफाइन करते हैं और वो जो है इस तरीके से वो दोनों ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन को अगर प्रिजर्व रख रहे हैं तो उसे हम कहते हैं होमोमॉर्फिज्म। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसी की बिरादरी में जो और मॉर्फिज्म है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बनाता हूँ समझने के लिए, ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो एग्जाम्पल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि फाई जैसे हमारे पास जी से जी डैश में एक होमोमॉर्फिज्म है, नाउ ये होमोमॉर्फिज्म जो है वो जी से जी डैश में एक मैपिंग है, और आपको पता है मैपिंग दो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, एक तो 1-1 जिसे हम इंजेक्टिव कहते हैं, दूसरा सर्जेक्टिव जिसे हम लोग ऑन टू कहते हैं। तो ये होमोमॉर्फिज्म दो तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फर्दर, या दो प्रॉपर्टी ये होल्ड कर सकते हैं। पहली 1-1 जिसे हम लोग कह रहे हैं इंजेक्टिव। तो अगर होमोमॉर्फिज्म जी से जी डैश में इंजेक्टिव है या 1-1 है तो इसे हम लोग कहेंगे मोनोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है। और अगर ये जो होमोमॉर्फिज्म है वो केवल क्या है, ऑन टू है, या जिसे हम लोग कहते हैं सर्जेक्टिव, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एपीमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म, राइट। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जो होमोमॉर्फिज्म आपने जी से जी डैश में डिफाइन की थी वो 1-1 भी और ऑन टू भी है, बोथ हो, मीन्स बाइजेक्टिव हो जाए, तो ऐसी मैपिंग या ऐसे होमोमॉर्फिज्म अब हमारे क्या बन जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट भी है, इसे हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, राइट। तो ये आपने पढ़ना है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म पे आते हैं, तो इन कॉन्सेप्ट को, इन पर बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है उनको आपने अच्छे से जो है पढ़ना है, समझना है। अब जैसे ये जी से जी डैश में था फाई हमारा, ये हो सकता है कि हम किसी ग्रुप से उसी ग्रुप में वापस फाई को डिफाइन कर दें। तो इफ हमारे पास फाई जो होमोमॉर्फिज्म है वो जी से अगेन जी में ही है, राइट। तो अब ऐसे होमोमॉर्फिज्म को हम क्या कहेंगे, अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो इसको हम होमोमॉर्फिज्म ना कह के अब एक नए नाम से जानेंगे, इसे हम कहते हैं एंडोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म। केवल ये क्या कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व रख रहे हैं और जी से जी में ही डिफाइन किया हुआ है। लेकिन अगर ये बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व करने के साथ साथ 1-1 ऑन टू भी हो जाए तो ऐसी होमोमॉर्फिज्म को अब हम क्या कहेंगे। पहले ये क्या हुआ करता था, अगर आपने यहाँ पे देखा, मैंने कहा ये आइसोमॉर्फिज्म है, लेकिन अब हम इसे आइसोमॉर्फिज्म ना कह के ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म में पहले कन्वर्ट हो जाए, तो क्योंकि वो जी से जी में डिफाइन है, तो ऐसे आइसोमॉर्फिज्म को हम कहते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। या कुछ बुक में इसको आप देखोगे इनर आइसोमॉर्फिज्म भी लिखा होता है, इनर आइसोमॉर्फिज्म, राइट। तो ये सिंपल से जो है टर्म्स थे जो हमें स्टडी करने हैं या जो हमें समझ के रखना है कि कब कौन सी बाइनरी ऑपरेशन को या कब कौन सी मैपिंग को हम लोग क्या कहते हैं। तो होप सो आपको ये वाला पार्ट तो समझ आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे होमोमॉर्फिज्म के। अब मैं आपको ऐसा करता हूँ, कुछ एग्जांपल देता हूँ होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड। तो सपोज जैसे हमें जो है पॉजिटिव रियल नंबर का सेट दे रखे हैं और इसमें बाइनरी डिफाइन किया एडिशन, तो ये ग्रुप बन गया। और हमने जो है एक मैपिंग फाई डिफाइन की है पॉजिटिव रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर में, सच दैट
कि ये किस तरीके से मैप हो रहा है, फाइव एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि जो हमने यहाँ पे ये मैपिंग डिफाइन की है ये कंपोजिशन को प्रिजर्व रखेगी। तो इसमें आप देखिए, जैसे आप सिंपली प्रूफ कर सकते हैं कि फाइव एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट एक्स वाई। नाउ बिकॉज एक्स और वाई दोनों के दोनों पॉजिटिव रियल नंबर से आ रहे हैं, तो आपने देखा होगा ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। हम इनको सेपरेट सेपरेट अंडर रूट में नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, और ये अंडर रूट एक्स होगा फाइव एक्स और अंडर रूट वाई होगा फाइव वाई। सो फॉर ऑल एक्स वाई विच आर इन द पॉजिटिव रियल नंबर सेट, दे satisfy the property, they preserve the composition under phi। इसका ये मतलब हुआ कि phi हमारा क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं, यहाँ पे सेट बदल दूं, जैसे phi हम डिफाइन कर रहे हैं सपोज नॉन नेगेटिव रियल नंबर से नॉन नेगेटिव रियल नंबर में, और डेफिनेशन उसकी यही है जो हमने यहाँ पे डिफाइन की थी कि फाइव एक्स जो है वो कहाँ जा रहा है, अंडर रूट एक्स में। तो आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई लूँ, तो क्योंकि आपके पास ये नॉन जीरो रियल नंबर का सेट था, तो इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो फाइव एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट एक्स वाई की, जो कि आपको पता है क्योंकि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव नहीं है, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, मतलब हम ये नहीं लिख सकते हैं कि अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई के इक्वल हो जाए। मीन्स वी कांट से दैट कि ये फाइव एक्स इंटू फाइव वाई के इक्वल हो जाए। तो इस केस में जब हमने सेट बदल दिया या ग्रुप बदल दिया, तो ये जो हमने पहले मैपिंग डिफाइन की थी फाई, ये अब होमोमॉर्फिज्म नहीं रहेगी। अब ऐसा करते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज एक मैपिंग फाई डिफाइन की हुई है सेट ऑफ रियल नंबर से नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में, राइट। तो जो सेट ऑफ रियल नंबर में है इसमें एडिशन बाइनरी है, तब ये ग्रुप बन रहे हैं, और सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन बाइनरी है, तब ये ग्रुप बन रहे हैं। और ये मैपिंग जो डिफाइन की हुई है वो इस तरीके से है कि x गोज टू सपोज कॉस x प्लस आयोटा साइन x। तो ये भी क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। बहुत आसानी से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे अगर ये एडिशन है तो हम लिखेंगे x प्लस वाई, क्योंकि R में हमारे पास कौन सा बाइनरी था, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन था। अब ये किसके इक्वल होगा, देखिए ये cos x प्लस आइटा साइन y के इक्वल था। cos x प्लस आइटा साइन y जो है वो आइलर फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर आयोटा x। तो इस हिसाब से फाइव एक्स प्लस वाई की वैल्यू होगी e टू दी पावर आयोटा x प्लस वाई। सो e टू दी पावर आयोटा x इंटू e टू दी पावर आयोटा y। सो ई टू दी पावर, या इसको हम लिखेंगे सीधे यहाँ पे फाइव एक्स इंटू फाइव वाई। तो आप देख रहे हैं फाई ने जो है प्रिजर्व किया कंपोजिशन को दोनों ही ग्रुप में। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या बन गया, होमोमॉर्फिज्म बन गया। हाउएवर अगर आप देखोगे तो ये इंजेक्टिव नहीं है, तो आप कह सकते हो कि ये केवल सर्जेक्टिव है यहाँ पर। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप ऐसा कीजिए, एक मैपिंग डिफाइन कीजिए GL2R से रियल नंबर नॉन नेगेटिव रियल नंबर नॉन जीरो रियल नंबर के सेट में, राइट। अब ये GL2 के है, GL2 का मतलब है वो सारे 2x2 के मैट्रिसेस हमारे पास यहाँ पर हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, और जिनकी एंट्रीज जो एंट्रीज आ रही हैं वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, R में बिलोंग कर रहे हैं। मतलब ये जो मैट्रिसेस हमने 2x2 के डिफाइन किए हैं इनकी सारी एंट्रीज रियल नंबर है। तो अब हमने एक मैपिंग जो डिफाइन की थी फाइव, वो इस तरीके से है कि यहाँ से फाइव m कोई भी जो मैट्रिक्स है यहाँ पे GL2 में, वो इक्वल्स टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ m, राइट। तो अब हम देखते हैं क्या ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बन पाते हैं। तो आप देखोगे ये अगर आप दो मैट्रिसेस लेते हैं m इंटू n, तो इसका मतलब ये होगा क्योंकि GL2 हमारे पास ग्रुप है अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो हमने इसलिए m इंटू n लिखा है यहाँ पर। तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू n, और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि ये फर्दर इक्वल्स टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ n के इक्वल, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये सीधे सीधे हो जाएगा फाइव m इंटू फाइव n। तो इस फाइव मैपिंग ने भी क्या किया, दोनों ही ग्रुप में कंपोजिशन को प्रिजर्व रखा। इसका मतलब ये हुआ कि फाइव हमारे पास क्या है,
ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बन गया है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5। और ये सपोज हमारे पास है कंजुगेसी बाय, अब क्या होता है मैं बताता हूँ, कंजुगेसी बाय जी बिलोंगिंग टू कैपिटल जी, राइट। तो हम ऐसा करते हैं, एक मैपिंग फाई डिफाइन करते हैं, फाई जी कह लेते हैं इसको, क्योंकि कंजुगेसी बाय जी मैं कह रहा हूँ, जी टू जी। अब क्या होता है कंजुगेसी बाय जी बिलोंगिंग टू जी, ये क्या करेगा, फाई जी एट एक्स का मतलब होगा जी एक्स जी इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। तो हमने क्या किया, जी से जी में एक मैपिंग डिफाइन की, और इस मैपिंग को हम स्पेशली कहते हैं कंजुगेसी बाय सम एलिमेंट जी स्मॉल जी बिलोंगिंग टू कैपिटल जी। तो हम प्रूफ करेंगे कि क्या ये होमोमॉर्फिज्म है। तो आप देखोगे अगर हम ऐसा करते हैं फाई जी एट एक्स वाई, अगर हम ये लें तो ये किसके इक्वल होगा, जी एक्स वाई जी इनवर्स बाय डेफिनेशन ऑफ द मैपिंग। और फिर हम ऐसा करते हैं कि इसमें जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। नाउ बिकॉज यहाँ पे हम आइडेंटिटी एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी जगह हम लिखेंगे जी इनवर्स जी। तो सिंपली हम लोग इसको फर्दर ऐसा भी लिख सकते हैं, जी एक्स जी इनवर्स जी वाई जी इनवर्स, राइट। तो ये आ गया फाई जी एट एक्स, और ये दूसरा आ जाएगा फाई जी एट वाई। तो इसने क्या किया, कंपोजिशन को प्रिजर्व रखा, कंजुगेसी बाय जी जो जिस मैपिंग को हम कह रहे हैं, तो ये क्या बन गया, होमोमॉर्फिज्म बन गया। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है, आगे जो लेक्चर हमारा होगा, आगे के जो लेक्चर्स हैं वहाँ फिर से ये दोबारा रिपीट होगा, तो आप देखोगे ये 1-1 भी है। तो पहला पार्ट तो ये है कि फाई जी इज़ 1-1 मीन्स इंजेक्टिव, एंड बहुत इजीली हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो फाई जी एट एक्स इक्वल्स टू हम लेट कर सकते हैं फाई जी एट वाई, इसका मतलब होगा जी एक्स जी इनवर्स इज इक्वल्स टू जी वाई जी इनवर्स। तो x इज इक्वल्स टू सिंपली क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, इसका मतलब ये 1-1 है। सेकेंडली हम इसको ऑन टू भी दिखा सकते हैं, फाई जी इज ऑन टू। तो अगर हम कोई एलिमेंट पिक करते हैं g में, देन देयर एग्जिस्ट g इनवर्स x g बिलोंगिंग टू g सच दैट, आप देखिए g फाई जी एट g इनवर्स एक्स जी विल बी इक्वल्स टू क्या, देखो बाय डेफिनेशन क्या होगा, g इस एलिमेंट की जो इमेज होगी वो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, बीच में ये एलिमेंट आएगा और लेफ्ट में g और राइट में g इनवर्स, जैसे कि इसकी डेफिनेशन थी। तो यहाँ पे हम लोग g इनवर्स को लिख देंगे, तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी एलिमेंट g में ले रहे हैं तो उसके लिए प्री इमेज हमारे पास g इनवर्स एक्स जी में हमेशा बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से जो फाई जी है ये होमोमॉर्फिज्म है, जो 1-1 भी और ऑन टू भी है। इसका मतलब ये क्या बन गया, आइसोमॉर्फिज्म। बट बिकॉज हम g से g में डिफाइन कर रहे हैं तो ये ऑटोमॉर्फिज्म है, जिसे हम लोग इनर आइसोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। लेकिन अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा जिसमें हमारे पास जो मैपिंग हम डिफाइन करेंगे एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, वो होमोमॉर्फिज्म नहीं बनेगा। तो जैसे आप लोग ऐसा कीजिए, एक एग्जाम्पल नेक्स्ट मैं लूँगा। आप इस तरीके से कह सकते हैं 6th एग्जाम्पल में कि एक मैपिंग हम लोग जनरल लीनियर ग्रुप GL2 ओवर R से GL2 ओवर R में आप डिफाइन कीजिए। तो जैसे मैपिंग ये है कि किसी भी मैट्रिक्स को आप ये किस में मैप कर रहे हैं, m स्क्वायर में, मीन्स मैट्रिक्स का स्क्वायर हो जाता है। तो ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है ये होमोमॉर्फिज्म नहीं है। अब इसको बताने का क्यों मैंने कहा ये इम्पोर्टेंट है, छोटा सा एक माइन्यूट कॉन्सेप्ट है इसमें कि अगर हम लोग दो मैट्रिक्स ले लें m इंटू n, तो आप देखोगे इसकी जो इमेज बनेगी वो होगी m इंटू n का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए इस हिसाब से इसको होना चाहिए था फाई एट m स्क्वायर फाई एट n स्क्वायर। तो mn, अब आप फाई एट, अब आप चेक कीजिए कि फाई एट m किसके इक्वल होगा। देखिए ये था m स्क्वायर के, एंड फाई एट n जो था वो था n स्क्वायर के इक्वल। तो आप देख रहे हैं फाई एट m इंटू फाई एट n अगर आप
सॉल्व करके देखें तो ये आएगा एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, बट एम एन का जो होल स्क्वायर है इट कैन नॉट बी इक्वल्स टू एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इन केस ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कॉम्पिटेटिव नहीं होता है। हाउएवर रियल नंबर के केस में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती है, तो ये आपने समझना था। तो ये जो 5 फंक्शन हमने डिफाइन किया था जनरल लीनियर ग्रुप ओवर रियल नंबर से जनरल लीनियर ग्रुप ओवर रियल नंबर में, तो ये जो है होमोमॉर्फिज्म नहीं बनते हैं। अब हम लोग ऐसा करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं होमोमॉर्फिज्म की। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं प्रूफ करूँगा, या जो मुझे लगा कि आप डिफ़िकल्ट है प्रूफ करना, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। बाकी आसान से आप खुद से भी प्रूफ कर सकते हैं, बट एज अ रिजल्ट आपको इनको हमेशा याद रखना है, क्योंकि कॉम्पिटिशन में जब आप जा रहे होंगे तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज, ये थ्योरम जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी कॉम्पिटिशन में, राइट। तो पहला तो ये है कि जी हम अगर हमारे पास कोई ग्रुप है तो इज एबिलियन, ये एबिलियन कब होगा, 2 केसेस हैं। पहला इफ़ एंड ओनली इफ केसेस हैं, ये इफ़ एंड ओनली इफ, दोनों के दोनों इफ़ एंड ओनली इफ में आते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ बोथ वेज है। पहला है कि एक्स इनवर्स, पहला आप ऐसा लिख सकते हैं फाई एट एक्स इक्वल्स टू अगर एक्स इनवर्स इज होमोमॉर्फिज्म, राइट। एंड दूसरा आपके पास आता है कि फाई एट एक्स अगर आपने डिफाइन किया एक्स स्क्वायर, ये भी क्या होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। तो अगर ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं तो वो ग्रुप क्या बन जाते हैं, एबिलियन बन जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि जैसे हम लोग कह रहे हैं कि भाई फाई हमने डिफाइन किया है जी से लेकर जी डैश में, तो जो जी की आइडेंटिटी एलिमेंट की मैप होगी वो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट में मैप होगी हमेशा। मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी गोज टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश अंडर दिस होमोमॉर्फिज्म फाई, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आता है कि फाई एट एक्स इनवर्स, अगर कोई एलिमेंट जी में है उसका जो इनवर्स का फाई इमेज होगी वो उस एलिमेंट के फाई इमेज के इनवर्स के इक्वल होगी। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में कि x टू दी पावर n जो है वो फाई एट एक्स टू दी पावर n हो जाते हैं किसी भी रियल नंबर n के लिए। फिर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी ऐसे आती है कि अगर हमारे पास इफ़ ऑर्डर ऑफ जो x है वो n है g में, राइट, फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट हम पिक कर रहे हैं g से, तो ये इम्प्लाइज करता है कि अंडर फाई जो इसकी इमेज होगी फाई एक्स, इसका जो ऑर्डर होगा वो हमेशा n को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जो इमेज है उसका जो ऑर्डर होगा वो n या n का कोई डिवाइजर हो सकता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 6th प्रॉपर्टी। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमने g से सपोज g डैश में एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया, g से g डैश में हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज एक मैपिंग फाई डिफाइन कर रहे हैं, और यहाँ सपोज हमारे पास कोई सेट है, सब ग्रुप है सॉरी, h ऑफ g है, तो इसकी जो इमेज होगी यहाँ पर जो भी एलिमेंट इसकी इमेज में आएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं फाई एट h। अगर ये h सब ग्रुप है g का तो इसकी जो इमेज होगी अंडर, अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है फाई h, ये भी सब ग्रुप होगा g डैश का। एक तो ये प्रॉपर्टी है। दूसरा ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पे g डैश का कोई सब ग्रुप है, सपोज यही मैं ले रहा हूँ h डैश, तो इसकी जो इन्वर्स इमेज होगी यहाँ पर फाई इन्वर्स ऑफ h डैश, ये हमेशा सब ग्रुप होगा g का। तो ये प्रॉपर्टी 2 आपको याद रखनी है। लेकिन अगर फाई जैसे होमोमॉर्फिज्म है तो काफ़ी स्टूडेंट ये कहते हैं कि फाई का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा। तो आपने ध्यान देना, देखो फाई अगर होमोमॉर्फिज्म है तो इन्वर्स इसका तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये 1 1 और ऑन 2 होगा। अब अगर ये 1 1 ऑन 2 नहीं है तो इसका इन्वर्स की तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। तो ये पूछना कि फाई का इन्वर्स क्या होगा, ये रिडंडेंट क्वेश्चन हुआ।
हाँ, अगर ये 1 1 टू Fi हमारा जो होमोमॉर्फिज्म है तो ये आइसोमॉर्फिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और किसी भी आइसोमॉर्फिज्म का इन्वर्स हमेशा आइसोमॉर्फिज्म ही होता है। तो रही सही बात, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो इन प्रॉपर्टीज़ को मैं अब लिख लेता हूँ। जैसे मैंने कहा था, इफ़ H इज सबग्रुप ऑफ G, दिस implies phi H is subgroup of G dash, and if phi या H dash is subgroup of G dash, this implies phi inverse H dash is सबग्रुप ऑफ G। ठीक है, तो मैं इनको प्रूव भी करके आपको दिखाऊंगा। तो पहले आपने समझना है कि मैंने क्या बोला, मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। जैसे G से G डैश में आपने एक होमोमॉर्फिज्म फाई सपोज डिफाइन कर रखी है, G का आपने एक सबग्रुप पिक किया H, तो H की जो मैप होगी जिसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर फाई H, ये भी सबग्रुप होगा G डैश का। पहली बात तो ये मैंने यहाँ पे लिखी है। दूसरा, अगर आप G डैश का कोई सबग्रुप लेते हैं H डैश सपोज मैं जिसको कह रहा हूँ, तो इसकी जो इन्वर्स इमेज होगी अंडर फाई, वो हमेशा सबग्रुप बनेगी G का। तो पहले मैं इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हूँ। तो प्रॉपर्टी ये है कि H इज सबग्रुप ऑफ G, दिस implies phi H is सबग्रुप ऑफ G डैश। ये जो phi H है वो G डैश का सबग्रुप हो जाएगा। तो पहले तो आपने आइडेंटिटी एलिमेंट को लोकेट करना है कि क्या phi H में एलिमेंट आइडेंटिटी आते हैं। तो आप देखोगे क्योंकि H हमारा सबग्रुप है, सिंस E H में बिलोंग कर जाएगा, तो जो phi at E होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, E डैश विल बिलोंग्स टू phi H। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो इसमें आ गया। दूसरा, सबग्रुप प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या थ्योरम हुआ करती है, तो जैसे अगर मुझे H को दिखाना है, H इज सबग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, तो बस मुझे ये दिखाना होगा कि A इंटू बी का जो इन्वर्स है वो H में है फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू H। ये छोटी सी थ्योरम है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है सबग्रुप होने की किसी भी सबसेट ऑफ G के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, phi H में दो एलिमेंट पिक करते हैं हम लोग। तो हम ऐसा करते हैं, लेट phi H1 phi H2, दो एलिमेंट पिक कर रहा हूँ, ये दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, phi at H में। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ए बी मैंने H में ले लिया, तो ए बी इन्वर्स दिखाना है H में, तो वही करना हमें। phi H1 और phi H2 का जो इन्वर्स होगा वो हमें किस में दिखाना पड़ेगा, phi H में दिखाना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने यहाँ पे लिख दिया phi H1, जैसे यहाँ पे था A। अब यहाँ पे दूसरा इंटू में क्या आएगा, B इन्वर्स। अगर मल्टीप्लिकेशन बाइनरी है तो यहाँ पे आएगा phi H2 का इन्वर्स। बट अभी हमने पढ़ लिया कि phi H2 का, अगर देखो ये phi x का अगर इन्वर्स है तो ये किसके इक्वल है, phi x इन्वर्स के। तो यहाँ पे आ जाएगा phi H1 इंटू phi H2 इन्वर्स के। अब phi होमोमॉर्फिज्म में ये प्रिजर्व करता है बाइनरीज को, तो इसको हम फर्दर लिखेंगे phi H1 H2 इन्वर्स को। अब ये जो H1 H2 थे ये किसके एलिमेंट थे, कैपिटल H के, और ये सब ग्रुप हम क्लेम कर चुके हैं, तो इसका मतलब H1 H2 का इन्वर्स कहाँ होगा, H में ही होगा। तो इसको आप एक तीसरे एलिमेंट से जो है रिप्लेस कर दीजिए, सपोज H3 से। तो अब ये phi H3 कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली phi H में, क्योंकि ये H3 की इमेज है अंडर phi विच बिलोंग्स टू phi H। तो आप देख रहे हैं हमने phi H1 और phi H2 लिए थे phi at कैपिटल H में, और इन दोनों के phi H1 और phi H2 के इन्वर्स का जो मल्टीप्लिकेशन था वो भी वापस किस में आ गया, phi at H में। तो सब ग्रुप होने की ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये प्रॉपर्टी थी जिसमें हम कह रहे थे कि अगर H सब ग्रुप है G का, तो phi at H जो है वो सब ग्रुप होगा G डैश का, वो हमने प्रूफ कर लिया। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी को भी प्रूफ करेंगे।
तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी को दोबारा लिख देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एच डैश इज सब ग्रुप, तो हमें ये इम्प्लाइज करेगा कि फाई इनवर्स एच डैश क्या होगा, इज सब ग्रुप ऑफ, कहाँ जाएगा ये इनवर्स, इस एच डैश का इनवर्स जी में वापस आ जाएगा, तो ये सब ग्रुप होगा किसका, जी का। ये प्रूफ करना हमने। तो सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट को आप देखिए, तो आप देखोगे अगर ये हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एच डैश इनवर्स है, तो ई डैश बिलोंगिंग टू एच इन डैश हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि फाई इनवर्स ई डैश बिलोंग्स टू, जो कि ई के इक्वल है, वो कहाँ बिलोंग करेगा, फाई इनवर्स एच डैश में, राइट। तो पहली प्रॉपर्टी तो हम ऐसे दिखा सकते हैं सिंपल सा। अब दूसरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो थोड़ा सा हमें, उसके लिए थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब हम उसको प्रूफ कर पाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं, दो एलिमेंट पिक करते हैं ए कॉमा बी, जो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, फाई इनवर्स एच डैश में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फाई एट ए और फाई एट बी कहाँ बिलोंग कर रहे होंगे, एच डैश में, राइट। अब अगर ये एच डैश में है तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, या इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होगी फाई एट ए और फाई एट बी का इन्वर्स, वो कहाँ बिलोंग कर जाएगा, एच डैश में बिलोंग करेगा। लेकिन फर्दर आप इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये होगा फाई एट ए और ये फाई बी इन्वर्स हो जाएगा। इसको आप अगेन, क्योंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है तो वो कंपोजिशन को प्रिजर्व रखता है, तो ये फाई एट ए बी इन्वर्स हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई एट ए बी इन्वर्स जो है वो कहाँ बिलोंग कर गया हमारा। तो इसका सीधा सीधा मीनिंग ये हुआ कि जो हमारा ए बी इन्वर्स होगा वो कहाँ बिलोंग कर जाएगा, फाई इन्वर्स एच डैश में बिलोंग कर जाएगा। तो हमने ये दिखा दिया कि ए बी इन्वर्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, फाई इन्वर्स एच डैश में, और हमने ए बी जो है फाई इन्वर्स एच डैश में लिए थे। तो यहाँ पे जो मैंने सब ग्रुप होने की प्रॉपर्टी लिखी हुई है वो सेटिस्फाई हो गई यहाँ पर फाई इनवर्स एच डैश के लिए। तो फाई इनवर्स एच डैश भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा जी का। तो इस तरीके से हमने ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर ली हैं।